ओम शांति 21/7/2025 बाबा की याद। हमें पुरुषार्थ किसका करना है? दैवी गुण धारण करने का। और दैवी गुण कैसे आएंगे? याद से। तो याद करना है, तो याद से अपने अंदर दैवी गुण भरने हैं। देखना है कौन कौन सा दैवी गुण मेरे अंदर आया है। तो बाबा को याद करेंगे, देखेंगे मैं आत्मा पॉइंट स्टार भ्रिकुटी के मध्य में। बाबा भी पॉइंट स्टार परम धाम में। देखना है बाबा से ज्ञान की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है और मैं आत्मा धैर्यता से बढ़ती जा रही हूँ। जितनी ज्ञान की किरणें आएगी उतना मैं धैर्यता, सत्यता, गंभीरता, दूरदर्शिता, नियमितता, रमणीकता और समदृष्टि बनती जा रही हूँ मैं आत्मा। तो ये चेकिंग करनी है कितनी धैर्यता आई है, नहीं आई है। तो बाबा से ज्ञान की किरणें अपने अंदर भरनी है। ये गुण आया है कि नहीं आया? धैर्यता क्या है? हमारा गुण है। सत्यता हमारा गुण है। गंभीरता हमारा गुण है। दूरदर्शिता भी हमारा गुण है। तो देखना है, अगर नहीं है मेरे अंदर ये तो भरना है। मैं आत्मा ज्ञान से भरपूर होती जा रही हूँ। और सम्मान में भी रहना है। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। अब देखना है बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। पवित्रता से कौन से गुण आएंगे? सभ्यता आ जाएगी, दिव्यता आ जाएगी, स्वच्छता आ जाएगी, शालीनता आ जाएगी, सादगी आ जाएगी, रॉयल्टी आ जाएगी, रूहानियत आ जाएगी। तो देखना है मैं आत्मा पवित्रता से बढ़ती जा रही हूँ। बाबा से मुझे आत्मा में पवित्रता की किरणें आ रही है। सम्मान लेंगे मैं पवित्र आत्मा हूँ। अब देखना है बाबा से शांति की किरणें मुझे आत्मा में आ रही है। शांति से कौन से गुण आ जाएंगे? शीतलता आ जाएगी, निश्चिंतता आ जाएगी, अंतर्मुखता आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, अहिंसा आ जाएगी, न्यारापन आ जाएगा, एकांत प्रिय बन जाएंगे। तो देखना है मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूँ। सब मान लेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अब देख रहे हैं बाबा से सुख की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में।
सुख की किरणों से कौन से दैवी गुण आएंगे? ईमानदारी आएगी, परोपकार, उदारता, आज्ञाकारी बनेंगे, संपन्नता आएगी, दातापन के दैवी गुण आएंगे, वफादार बनेंगे। तो देखना है मैं आत्मा सुख से बढ़ती जा रही हूँ। सब मान लेंगे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अब देखना है बाबा से मुझे आत्मा में प्रेम की किरणें आ रही है। प्रेम की किरणों से कौन कौन से दैवी गुण आएंगे? नम्रता आएगी, मधुरता आएगी, कौन से गुण आएंगे? नम्रता, मधुरता, संतुष्टता, समर्पणता, सहनशीलता, निरहंकारिता, रहम। ये किससे आएगा? प्रेम से आएगा। देखना है मैं आत्मा प्रेम से भरपूर होती जा रही है। सम्मान लेंगे मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अब देखना है बाबा से मुझे आत्मा में आनंद की किरणें आ रही है। आनंद से कौन से दैवी गुण आएंगे? उपराम, साक्षीपन, मिलनसार, शुभ चिंतक, शुभ भावना, निमित्त भाव, हर्षित मुक्ता। देखना है मैं आत्मा आनंद से भरपूर होती जा रही हूँ। कौन सा सम्मान लेंगे? मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। अब देखेंगे आत्मा में बाबा से शक्ति की किरणें आ रही है। मैं आत्मा शक्ति से बढ़ती जा रही हूँ। शक्ति से कौन से गुण आएंगे? दृढ़ता, निर्भयता, अथक साहस, एकाग्रता, क्षमाशीलता, हिम्मतवान। मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। सम्मान लेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो ऐसे हमें दैवी गुण धारण करने हैं, देही अभिमानी बन के रहना है। मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, मैं आत्मा कर्म कर रही हूँ। तो देही अभिमानी बन के रहना है, नहीं तो क्या होगा? देह अभिमान हुए, देह में आए, मैं देह कर रही हूँ तो दुख देंगे दूसरों को, आसुरी एक्टिविटी हो जाएगी। तो इसलिए हमें देही अभिमानी बन के रहना है।
जितना इसमें रहेंगे कि मैं आत्मा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से, ये क्या है, देह अभिमानी स्थिति। तो इससे दैवी गुण भी आते जाएंगे, बाबा से कनेक्शन जुटा रहेगा हमारा। अगर इस नहीं रहेंगे इस स्थिति में तो क्या होगा, देवान में लड़ाई झगड़ा भी आएगा, रूठना, सेंटर पर धमचक्कर मचाना, दुख देना, ये सब आएंगे, श्रृंगार बिगड़ता जाएगा। इसलिए देही अभिमानी होके रहना है, बाबा के साथ रहना है। मनुष्य तो गाते हैं और हम उनको देखते हैं दिव्य दृष्टि से और बुद्धि से जानते भी हैं कि वह हमको पढ़ा रहा है। अभी हम उनको याद कर रहे हैं। मुझ आत्मा में ध्यान रखेंगे भ्रिकुटी के मध्य। मुझ आत्मा में क्या है, 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ और मैं सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति ले रही हूँ। इतनी शक्ति लेते हैं हम कि विश्व पर राज्य करेंगे इस शक्ति से। तो बाबा हमें विश्व पर राज्य करने की शक्ति दे रहे हैं। तो बाबा से शक्ति लेते रहना है। मनुष्य को भी साइंस, बाबा ने साइंस घमंडी का शक्ति देती है, पर उससे क्या होता है, विनाश। और हमारी साइलेंस की शक्ति से क्या होता है, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। देही अभिमानी बन के रहना है, बाबा के साथ रहना है। अभी देखो, लोग देह अभिमान में तो क्या है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। और जब हम देह अभिमानी बन जाएंगे, पूरी शक्ति भर लेंगे बाबा से, तो हम क्या बन जाएंगे, राजा रानी। राजा का प्रजा पर राज्य हो जाएगा फिर, क्योंकि हम राजा बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। मन बुद्धि संस्कारों के, कर्म इंद्रियों के, जो जितना मालिक बनेगा वो उतना राजा बनेगा। तो देखना है कि मैं क्या बन रही हूँ, कर्म इंद्रिय जीत बन रही हूँ, माया जीत बन रही हूँ, विश्व की मालिक बनने जा रही हूँ। पहले पता ही नहीं था कि मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ। जो दिल करता था कर्म इंद्रिय अपना कार्य करती थी, मन अपने हिसाब से करता था, बुद्धि अपने हिसाब से, आंखें अपने हिसाब से। लेकिन अब मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ। बाबा ने हमें राजा बना दिया। भविष्य में फिर विश्व के राजा बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं है, तो इस खुशी में रहना है, ये याद कर के, वाह रे मैं आत्मा, वाह रे मैं आत्मा। मैं बाबा को देख सकता हूँ, मैं भगवान को देख सकता हूँ। मनुष्य नहीं दे सकते, वो ढूंढ रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। वाह रे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। बाबा से शक्ति लेते रहना है। देखना है मुझे आत्मा में बाबा से शक्ति आ रही है। मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ।
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमें देह अभिमानी होकर रहना है, बाबा के साथ रहना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। देह भान में आएंगे तो आसुरी एक्टिविटी होगी और फिर धर्मराज से सजा भी खानी पड़ेगी। तो इसलिए देह अभिमानी होकर रहना, सदा खुशी में रहना है। वाह रे मैं आत्मा, मैं भगवान के साथ हूँ, भगवान मेरे साथ है। मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा कहते महारथी बच्चे अर्थात जो ज्ञान में बहुत अच्छे हैं लेकिन योग में फेल हैं। तो इसलिए हमें याद का चार्ट बढ़ाना है, चार्ट रखना है कि मैंने बाबा को कितनी देर याद किया। वाह रे मैं आत्मा, मैं भगवान के साथ हूँ। वह मेरे को विश्व का मालिक बना रहे हैं। अभी मुझे अपने कर्म इंद्रियों का मालिक बना रहे हैं, फिर भविष्य में विश्व का मालिक बना देंगे। वाह रे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। अब हमें पहले खुद अपने को मुक्ति देनी है, मुक्तिदाता बनना है। फिर पहले खुद मुक्त होंगे, किनसे? काम से, क्रोध से। फिर दूसरों को मुक्त कर पाएंगे। इसलिए हमें मुक्तिदाता बनना है, दुख हरता सुख करता बनना है बाप समान। दुनिया कितने दुख में है, इंतज़ार में बैठे हैं, तड़फ रहे हैं। तो हमें सबका कल्याण करना है। मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान बनती जा रही हूँ। हमें तोड़ निभाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, श्रीमत भी चलना है। और क्या करना है? गृहस्थ में रहते सब संबंध भी निभाने हैं। वो कैसे निभाएंगे? बाबा की श्रीमत पर चलकर। तो ऐसे हमें तोड़ निभाना है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा सहनशील बनती जा रही हूँ। मैं आत्मा स्वस्थ निरोगी बनती जा रही हूँ। जितना हमें बाबा को याद करेंगे उतना हम खींचेंगे लोगों मनुष्य को अपनी तरफ, फिर बाबा से जोड़ देंगे उनको। उतने ही हमारे अंदर पवित्रता आएगी। तो देखना है मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ।
पवित्रता ही क्या है? सुख, शांति और प्रॉस्पेरिटी की जननी है। तो देखना है मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर होती जा रही हूँ। हमारी बहुत ऊंची मंजिल है, हम विश्व के मालिक बनते जा रहे हैं, मतलब बड़े आदमी बनते जा रहे हैं। तो हमारी चलन क्या होनी चाहिए? बड़ी रॉयल होनी चाहिए। तो हमें बड़े रॉयल से चलना है, रॉयल्टी से। इज्जत नहीं गंवानी है बाबा की, नहीं तो क्या है, धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतने हमारे ख्यालात बहुत ऊंचे होंगे, हमारी चलन बड़ी रॉयल होगी, हम भोजन कम खाएंगे, हमारा भोजन सूक्ष्म होगा, हमारी खुराक होगी खुशी। वारे में आत्मा, भगवान मेरा साथी है, मैं हर वक्त भगवान के साथ हूँ, मैं उसे देख सकती हूँ। वारे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा। तो ये खुशी की खुराक खाते रहना है, तो इससे भूख भी कम लगेगी। ईमानदार रहना है बाबा के साथ। सच तो मीठो नच, ठीक है ना। जितना बाबा के साथ ईमानदार रहेंगे उतना हम चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। धोखा नहीं देना है बाबा को। देखना है मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही है। जितना अब हम में रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है, वही हमारा भविष्य में पोजीशन है, हमारे वही बनने वाले हैं। जितना हमारे कर्म इंद्रिया कंट्रोल में है, सूक्ष्म और स्थूल दोनों, वही हमारा भविष्य में पोजीशन है। तो चेक करते रहना है कि अभी मैं कौन सी पोजीशन पे पहुंची हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।